हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैंपस कोड पॉडकास्ट। मैं हूं मयंक अरोड़ा और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर कनिका तलवर, जो कि कॉसाइक्यू की को-फाउंडर हैं। कॉसाइक्यू एक ब्रांड है जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है और उन्होंने एक बहुत ही यूनिक सनस्क्रीन डेवलप किया है, जो सीरम फॉर्म में आता है और लगाते ही 10 सेकंड में स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, बिना किसी व्हाइट कास्ट छोड़े। उन्होंने इंडिया का पहला 2 इंग्रीडिएंट वाला विटामिन सी सीरम भी लॉन्च किया, जो स्किन केयर इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। इन प्रोडक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स और रिजल्ट्स पर पूरा फोकस है। कनिका और उनके हस्बैंड अंगद ने कॉसाइक्यू को शार्क टैंक इंडिया में पिच किया था, जहां विनीता सिंह और अनुपम मित्तल ने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी इन एक्सचेंज ऑफ 25% इक्विटी। आज हम बात करेंगे उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे कोसाइक्यू को स्टार्ट किया और शार्क टैंक इंडिया पे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर आप स्किन केयर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। तो फर्स्टली थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएँगे कि यू वर डूइंग अ जॉब इन अ कंपनी एंड हाउ योर डॉट्स कनेक्टेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रॉम वेयर द आइडिया केम, प्रॉब्लम क्या दिखी और सॉल्यूशन कहाँ से आया? So I actually started off with a manufacturing unit only, right? So before starting, मतलब start करने से पहले I was working in a manufacturing unit, जहाँ पे स्किन केयर ब्रांड्स एंड ऑल मैन्युफैक्चर होते थे. So वहीं से it stuck के there is a need in the market wherein labels ना कुछ भी लिख रहे हैं अपने labels पे and और products पे जो labels हैं वो कुछ भी लिख रहे हैं. And that is when I thought that there is a need of a brand जो कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगा, अफोर्डेबल होगा एंड ऑब्वियसली साइंटिफिकली बैक्ड होगा, ताकि लोगों को रिजल्ट्स मिल सकें उस प्रोडक्ट के यूसेज से। हुँ, कूल। तो हमने आपको शार्क टैंक पे देखा एंड सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन था कि व्हाई डिड यू रिजेक्टेड द डील ऑफ अश्नीर सर, जो वो 75 लाख रुपीस दे रहे थे फॉर द सेम 25% इक्विटी, एंड यू राइट, एक्सेप्टेड द डील फ्रॉम अनुपम एंड विनीता। राइट। सो रीजन बिहाइंड इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीता का तो इट्स एन रीजन बहुत ऑब्वियस है दैट वी वांटेड हर ऑन बोर्ड बिकॉज शी इज काइंड ऑफ फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री. Right, हुँ, she's from cosmetics, we are from skincare. So हुँ, this goes hand in hand. She is into e-commerce. वो हुँ, e-commerce में भी है. So and हम लोग भी e-commerce ही हैं, वेबसाइट जो है, हुँ, एंड D2C हैं. इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट किया वो भी D2C था. हुँ, So that is why Vinita. हुँ, And why Anupam was, first of all, Anupam is the kind of guy we think he's more grounded हुँ, and very much on the face of it. हुँ, And he's the kind of person who will show you the reality, right? And he'll be very straightforward about it. So that is why Anupam. Uh, when we were there on Shark Tank, na, us time pe we actually wanted to someone ऐसा बंदा जो who can actually help us grow, right? हुँ, But obviously at the end of the day, founders को ही काम करना होता है. वो लोग अपना हुँ, काम छोड़ के तो they'll not come and help us, right? हुँ, तो we wanted someone who can back us up. हुँ, एंड हम लोगों का बहुत इनिशियल स्टेजेस थे उस टाइम पे. हुँ। एंड दीज टू वी वांटेड एंड दीज टू केम ऑन बोर्ड. एक आपने अपने लिंक्डइन पे मेंशन किया हुआ है मॉलिक्यूलर स्किन केयर के बारे में, थोड़ा-सा बता सकते हैं कि व्हाट इट डज़ इट मीन? So molecular skincare, as the name suggests, the molecules are involved and they are chemical based. So हुँ, जब स्किन केयर जब केमिकल बेस्ड हो जाती है, उसको हुँ। मॉलिक्यूलर स्किन केयर कहते हैं. अ, केमिकल बेस्ड हो जाते हैं, तो इज़ देयर राइट. एनी टाइप्स ऑफ स्किन केयर होती हैं क्या कुछ? हाँ, यू विल सी इन द मार्केट के ऑर्गेनिक है, हुँ, आयुर्वेदिक है, देन हुँ, मॉलिक्यूल है जो केमिकल बेस्ड स्किन केयर जिसे कहते हैं. सो अलग-अलग तरह की है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक, सो ये अलग-अलग तरीके के हैं. तो इनमें क्या-क्या फ़र्क होता है एंड कैन इज़ देयर एनी बेस्ट काइंड ऑफ स्किन केयर? सी अगर आप मेरे से पूछोगे कोई इज़ देयर एनी बेस्ट काइंड ऑफ स्किन केयर, सो इट्स मॉलिक्यूलर स्किन केयर, क्योंकि उसके रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी दिखते हैं. हुँ, एंड नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, दिस इज़ व्हाट आई थिंक. ये सब वर्ड्स हैं. कुछ हुँ, कंप्लीटली ऑर्गेनिक नहीं होता, कुछ कंप्लीटली नेचुरल नहीं होता. क्योंकि हुँ, अगर आप देखो,
like the mud which is outside your house, you'll call it natural. You Hmm. gonna not gonna put it on your face, क्यों नहीं Yeah. लगाते, Yeah. राइट? एक बहुत बेसिक केमिकल है विच वी गाइस यूज एवरी डे, वाटर. Hmm. It's an Hmm. H2O, right? It's a chemical. Hmm. So, नेचुरल ऑर्गेनिक के पीछे इफ यू विल गो एंड सी द लेबल्स, आपको Hmm. पता चल जाएगा वो कितने नेचुरल हैं और कितने ऑर्गेनिक है, Hmm. इफ यू रीड द लेबल्स, Yeah. right? So I'll share this with you. Huh? There are so many Hmm. Ayurvedic and natural, uh, this what do you call them in Kerala, right? Hmm. They have this, they'll go, they'll take you inside, they'll tell you about 10 types of tulsi, they'll tell you Hmm. about neem, they'll tell you about stevia, they'll tell you about all the kind of plants, and then Hmm. at the end, they'll escort you towards your shops. And वहाँ पे shops पे क्या होता है? They have their soaps, they have their Hmm. shampoos, body washes, and everything. And the moment you wanna, flip up and see the labels, so वहाँ पे Hmm. 0.02% of aloe vera. I mean, this is what happens. So, Yeah. and if you smell them, it's obvious, they have some kind of chemicals in them. Hmm. So that is something which is there. There's nothing natural. Everything is chemical. It's just that people don't claim it. Yeah. कौसाइक्यू को स्टार्ट करने के लिए कोई इंस्पिरेशन थी बिहाइंड द सीन्स? कौसाकी को स्टार्ट करने के लिए यही इंस्पिरेशन थी दैट मार्केट के अंदर देयर वाज दिस थिंग, सिर्फ नेचुरल ऑर्गेनिक ही हो रहा था. एंड उस Hmm. टाइम पे वी वांटेड समथिंग जो कि रिजल्ट्स थे, एक अफोर्डेबल हो, देन इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो, Hmm. and something in the market which people could go ahead and and get results on a much faster pace, I would say. Okay, बाकी चीजें जो है ना, they give results. I won't say that no, there are good brands as well who are doing really good, but then there are things which do not, like will give you results. 6 6 महीने यूज करके results Hmm. नहीं आता है. But Hmm. once you amalgamate molecular skincare, it will start giving you results in 3 to 4 weeks. यू सेड दैट कि इसमें मॉलिक्यूलर स्पीकर में केमिकल्स इंक्लूडेड होते हैं, तो इनका कोई साइड इफेक्ट होता है कि जल्दी रिजल्ट आ रहा है तो साइड इफेक्ट्स भी हैं कुछ? नहीं, एज़ सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। हाँ, बट ये होता है, लाइक वन्स, वन इन फ्यू लैक्स ऑफ पीपल, देयर स्किन हम्म, माइट रिएक्ट टू इट। सो उसके हम्म, लिए इट्स ऑलवेज़ बेटर टू डू अ पैच टेस्ट। क्योंकि जब लाइक हम्म, अगर तुम भी अपनी स्किन केयर जर्नी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो हम्म, तुम्हें नहीं पता होगा क्या चीज़ तुम्हारी स्किन को सूट करेगी और क्या नहीं सूट करेगी। सो इट्स हम्म। ऑलवेज़ बेटर, लाइक अगर विटामिन सी यूज़ करना है, नाइसिनामाइड यूज़ करना है, तो एक बारी उसका पैच टेस्ट कर लो। तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले मैं उसकी टेस्टिंग करूँ? ऑब्वियसली किसी दोस्त के पास है, किसी फ्रेंड के पास है, अगर इवन आपने परचेज़ भी कर लिया है, तो भी यूज़ करने से पहले उसकी उसको पैच टेस्ट कर लो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इट विल नॉट सूट यू, राइट? हम्म, ₹1000 वेस्ट होंगे, 500, बिल्कुल बिल्कुल। 1000, ₹1500 वेस्ट होंगे, बट एट लीस्ट यू विल गेट टू नो, समथिंग व्हिच इज़ नॉट सूटिंग यू। तो आप जब जॉब कर रहे थे स्किन केयर में, वहां से आपने क्या क्या सीखा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जो प्रोडक्ट्स तो मैन्युफैक्चर हो रहे जो भी नॉलेज है मेरे को वो वहीं से है एग्ज़ैक्टली। तो हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते थे एंड आर-एन-डी लैब भी वहीं पे था। सो देयर वर मेनी थिंग्स जिसके लिए हम लोग देखते थे कि कौन-सा केमिकल इज़ गुड, व्हिच केमिकल विल वर्क फॉर विथ व्हाट थिंग। मतलब वहाँ जाके ना मुझे नहीं लगा था कि मुझे दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट देन वी हैड टू रीड अ लॉट अबाउट द केमिकल्स एंड द विटामिन्स एंड एवरीथिंग दैट वी वर यूजिंग। काफ़ी बारी होता था, लाइक अलग-अलग चीज़ें होती थी, आई वुड से। वंस यू गेट द एट द लाइक द वो एक तरीके से बैकएंड था। तो मेन हैं? चीज़ें हमेशा बैकएंड पे होती हैं। क्या आपका स्टार्टिंग से था कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, या फिर ये शादी के बाद आपका एक और या फिर इस स्किन केयर की जॉब करने के बाद आपको आइडिया आया एंड तब आपने स्टार्ट नहीं किया था, कि इसको मेरे स्टार्टअप को कभी करते हैं? नहीं था दैट आई विल गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, एंड मेरा ये भी नहीं था दैट आई विल गेट इनटू स्किन केयर, बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज़ बीन लाइक अ टॉमबॉय ऑल माय लाइफ, तो स्किन केयर वाज़ a far-fetched dream, I would say, at that point of time. So, but then when I started, when I started my job into skincare, so that is when I realized that I enjoy it, and obviously, entrepreneurship का तो actually में COVID hit,
एंड उस टाइम पे लाइक अंगद हैड हिज बिजनेस which like hit the rock bottom at that point of time. तो एंड हुँ, उधर से आई रियलाइज दैट व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग न्यू एंड get together and do something in human range. So that is when I decided. तो आपने जॉब कब छोड़ी? ये आइडिया आने के बाद और यू सेड दैट अंकित का भी रॉक बॉटम पे आ गया था बिज़नेस, तो Right. कभी रिस्क नहीं फ़ील हुआ कि चलेगा या नहीं चलेगा? I would say risk. I was the one who was a little afraid of risk. He was not. He's been already taking those and probably was used to it. तो मेरे को थोड़ा डर डर था रिस्क का एंड एवरीथिंग. हुँ, बट देन ऑब्वियसली वी वांटेड टू डू समथिंग टुगेदर. कुछ करना था साथ में. एंड स्किन केयर इज समथिंग was kind of my new calling, I would say. And Angad was also actually he was doing pet grooming products. So उनको इस साइड का ऑलरेडी पता था. हुँ, And he was there हुँ, he knew about e-commerce जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था. तो आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट मैच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि बैक एंड मुझे आता था, फ्रंट एंड उसको आता था. सो दैट इज समथिंग आई थिंक वो हुँ, ना इट जेल्ड वेल. एंड जब आप साथ काम करते हो ऑब्वियसली वो 24 आवर्स आप साथ होते हो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है. But then yes, I think if you हुँ। gel well, agar your I think say I that frequency meets, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं. They fall in place. आपने जब स्टार्ट किया तो आपने स्टार्ट किया ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से लाइक यार Right. आई आई थिंक योर 90% ऑफ योर Amazon. स्किल्स आर फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स और Right. मैंने एक ये चीज़ भी सुनी है कि अमेज़न पे जस्ट प्रोडक्ट डालने से प्रोडक्ट चल नहीं जाता। तो उसके हाँ. पीछे क्या स्ट्रैटेजीज़ एक बंदे को फ़ॉलो करनी पड़ती है कि एक प्रोडक्ट को की सेल आए? आई वुड से कि आपको पहले तो ना अमेज़न का पता होना चाहिए थोड़ा-सा. एंड चाहे कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, हुँ, नॉट सिर्फ़ अमेज़न नहीं, कि हर प्लेटफ़ॉर्म की हुँ, अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग-अलग लाइक अलग-अलग गाइडलाइंस होती है. सो एक तो यू नीड टू हुँ, फॉलो दोज़ गाइडलाइंस पहले. देन हुँ, आपको उसकी अच्छे से एसईओ वगैरह करनी पड़ती है. देन बहुत कम लोगों को पता है कि अमेज़न पे एड्स रन होती है, राइट? सो व्हेनेवर यू गो ऑन अमेज़न हुँ, सर्च अ प्रोडक्ट, वहाँ पे ना बिल्कुल पहले कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिन पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, राइट? सो वो एड्स होती है. या सो मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट एड, सेलर के पैसे लग हुँ, जाते हैं. राइट? सो यू हाँ, शुड नो कौन से हुँ, वर्ड्स टारगेट करने हैं, क्या करना है. एंड देन ऑब्वियसली द टीम व्हिच इज़ बैकिंग यू अप, ऑब्वियसली मैं और अंगद तो सब कुछ नहीं कर सकते थे. सो वी आल्सो हैड अ हुँ, टीम. सो इनिशियली देयर वर जस्ट 2 ऑफ अस हू वर डूइंग इट, राइट? हुँ, एंड देन वी हायर्ड अदर पीपल एंड ऑल. सो हम लोगों ने हुँ, अपने हाथ से सब कुछ अपने हाथ से ही किया एक तरीके से. हुँ, लिस्टिंग्स एंड एवरीथिंग. सो इनिशियल डेज़ में तो आई यूज्ड टू प्रोसेस ऑर्डर्स माय सेल्फ. सो हुँ, अमेज़न पे जाके या फ्लिपकार्ट पे जाके ऑर्डर्स प्रोसेस करने होते थे टू गेट देम पैक्ड एंड देन शिप्ड. सो हुँ, एंड आपको अपने आप सब कुछ करना पड़ेगा एक बार को टू हुँ, लर्न हुँ। हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट. एंड देन हमारी टीम, सो वी हैड अ गुड टीम हू वाज़ बैकिंग अस अप, आई वुड से. एंड येस, इट फॉल इंटो प्लेस. जब आप खुद से सब कुछ कर रहे थे, तब की कुछ लर्निंग शेयर करेंगे कि क्या-क्या करना पड़ा? कुछ डाउनटाउन्स भी होंगे कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है अमेज़न पे डाल के और कुछ चीज़ आपने की जिससे आपकी सेल्स आई। वाज़ देयर सो एनीथिंग लाइक दैट? हम लोगों ने व्हाट वी डिड इज़, एक तो इनिशियली ऑब्वियसली पैसे बहुत कम थे उस टाइम पे व्हेन हम जब स्टार्ट किया था. तो हम लोगों ने पैसे नहीं थे कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दें, वो हमारे प्रोडक्ट्स हुँ, यूज़ करें एंड देन दे शुड गो अहेड एंड गिव अस द रिव्यूज़. सो हम हुँ, लोगों ने क्या किया, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के एड्रेसेस निकालने शुरू करे. हुँ, उनको प्रोडक्ट भेजना शुरू कर दिया. हुँ, कि इफ यू यूज़ इट, please हुँ, share the review if you like it. And if you don't like हुँ, it, please let us know. We can go ahead हुँ, and improve this. So हुँ, initially हम लोगों का जो sunscreen was the one which actually went viral. So हुँ, वो लोगों को अच्छा लगने लग गया एंड इन्फ्लुएंसर्स ने अपने आप जो है ना वो शेयर हुँ, करना शुरू कर दिया एंड ऑल. हुँ, एंड इस तरीके से हम लोगों का वी वर एबल टू गेट द eyeballs. एंड देन ऑब्वियसली या जब हम लोगों ने शुरू किया था 4 महीने बाद ही वी वर देयर ऑन शार्क टैंक.
तो आई वुड से बाकी काम उस चीज़ ने कर दिया। या अ लॉट। तो एक बार इस सनस्क्रीन को जब आपने बनाया, तो इसका प्रोसेस शेयर कर सकते हैं? क्या जर्नी थी? रिसर्च, नहीं, फिर मैन्युफैक्चर कराना? अच्छा नहीं, नहीं कर सकते? नहीं, आई कैन एक्चुअली। सो हुँ, वी वांटेड कि हम लोग क्या बनाएँ ऐसा, जिससे एक बार को ना मार्केट में हम लोग ऑब्वियसली लोगों को पता चले कि इस नाम की कंपनी है, कुछ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रोसेस होता है, आइडिएशन ही होता है फर्स्ट प्रोसेस, राइट? तो हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे ना सनस्क्रीन वाज़ द वन जिसका ना वो व्हाइट कास्ट आता था एंड बहुत ज़्यादा हेवी होती थी ऑन द स्किन। तो हमने सोचा लेट्स हुँ, ट्राई एंड मेक सनस्क्रीन इन अ सीरम फॉर्म। देन उसके बाद हुँ, फिर वो आर-एन-डी एंड एवरीथिंग हुआ हुँ, एंड दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड कि ठीक है चलो, द प्रोडक्ट इज़ कमिंग आउट गुड, तो हम लोगों को हुँ, जो है सनस्क्रीन सीरम फॉर्म में करना है। सो हुँ। दैट इज़ हाउ वी लॉन्च्ड द सनस्क्रीन इन सीरम फॉर्म। तो इसके पीछे की, अगर सपोज़ मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट बनवाना है, तो उसके पीछे अ, कुछ सबसे सब पहला चीज़ आइडिएशन होगी। फिर आपने चलो एक होम, घर बैठ के ही आपने जो इंग्रीडिएंट्स हैं, उनसे अपना सैंपल प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना लिया। यू गॉट नहीं, टू नो घर कि बैठ वो के वर्क नहीं कर रहा घर बैठ के है। नहीं ओके। बनेगा। यू विल हैव टू ईदर रीच आउट समबडी हु, हुँ, क्योंकि इन सब का भी ना प्रॉपर प्रोसेस होता है। आर-एन-डी एंड एवरीथिंग का भी प्रॉपर प्रोसेस होता है। किस रेशियो में क्या चीज़ मिलानी है, पहले कौन-सा इंग्रीडिएंट जाएगा, बाद में कौन-सा इंग्रीडिएंट जाएगा। तो ये सब प्रॉपर प्रोसेस चॉक्ड आउट होता है। एंड या देन जब आप ना हाँ, बोलो? दैट्स व्हाट वी वांटेड टू नो कि सपोज़ मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, मुझे एक स्टार्टअप करना है, तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट आउट होती है? जितना आप शेयर कर पाओ। सो सी हम लोगों की अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम लोग भी थर्ड पार्टी करवा रहे हैं। तो हम उसी जगह से करा रहे हैं जहाँ पे हुँ, आई यूज्ड टू वर्क अर्लियर, राइट? सो हुँ, यू हैव टू रीच आउट टू द राइट पीपल आई वुड से, वरना द मार्केट इज़ एज़ सच के वो लोग आपको आपसे दे विल चार्ज यू एन नंबर ऑफ अमाउंट फॉर दैट आर-एन-डी ओनली, राइट? हुँ, तो यू हैव टू सर्च फॉर द राइट पीपल। There are companies, there are people who would be हुँ, happy to help you. So you reach, you like या तो you invest about 5-10 CR and अपना setup लगा लो, or हुँ, you reach out to them and they'll do that हुँ, for you. Obviously, they'll charge you for it. There's nothing for free. So आप उनसे हुँ, अपना अपने तरीके का प्रोडक्ट, हुँ, आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए आप उनसे बनवाओ। दे विल गिव यू द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट कि XYZ इज़ द कॉस्टिंग एंड देन हुँ, यू कैन you need to select the bottles and then the labels, then हुँ, what kind of packaging would be there. So everything, तो पहले तो सामान बनता है, देन उसकी कंसिस्टेंसी देखते हो आप कि उस कंसिस्टेंसी के लिए कौन-सा बॉटल फिट रहेगा, राइट? फिर प्रॉपर हुँ, पैकेजिंग उसका सॉर्ट आउट करते हो एंड देन वन्स द फाइनल हुँ। प्रोडक्ट इज़ इन योर हैंड, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, देन यू गो अहेड एंड लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। जैसे प्रोडक्ट आपने बना लिया, एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो उसको ये चीज़ कैसे चेक होती है कि ये मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइप्स के ऊपर सेफ और इफेक्टिव होगी? इसके लिए कुछ करते हो इसके आप? लिए काफ़ी सारी टेस्टिंग्स होती हैं, मैन्युफैक्चरर के एंड पे ही टेस्टिंग होती हैं, जो इंग्रीडिएंट्स आप हुँ, यूज़ कर रहे हो उनसे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि कौन-सा इंग्रीडिएंट्स कौन-सी स्किन को सूट करेगा। जैसे ऑयली स्किन के लिए अलग होता है, ड्राई के लिए अलग होता है, नॉर्मल टाइप के लिए अलग होता है एंड देन देयर आर वन्स व्हिच आर फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो हुँ, उस तरीके फिर वो प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बनता है। जैसे हम लोगों का जो विटामिन ए है रेटिनॉल, सो वो 2 हुँ, कंसिस्टेंसी में आता है, 2 टाइप का आता है, सॉरी। So one is हुँ, emulsion, the other one is with squalene. So the squalene one हुँ, is for the people who have dry skin. Then emulsion is for people who हुँ, have normal skin type. So हर चीज़ में ना डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। या तो चलो एक प्रोडक्ट बन गया, वी हैव चूज़ द प्रोडक्ट, वी चूज़ द बॉटल। अब आते हैं ब्रांडिंग पे, तो एक ब्रांडिंग के लिए आपने कैसे किया कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी, डिज़ाइन कैसे होगा, ये सब इसके बारे में कैसे रिसर्च की, क्या जर्नी थी? सो इसके बारे में ना हमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी, राइट? आई हैड हुँ, अंगद, सो ही हैव हुँ, दिस आइडिया ऑफ क्योंकि उसने पहले भी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं एंड एवरीथिंग, तो ही हैड एन आइडिया अबाउट द हुँ, पैकेजिंग। द ओनली थिंग वन थिंग दैट वी वर वेरी क्लियर अबाउट, जिससे हमारा और ज़्यादा सॉर्ट हो गया कि हमको ना सिंपल रखनी थी पैकेजिंग।
दस हुँ, लाइक कि कोई भी उठाए एंड ही इज़ ईज़िली एबल टू रीड कि हमने क्या लिखा हुआ है, एंड हुँ, जो-जो प्रोडक्ट में है वो बहुत ट्रांसपेरेंटली हमको मेंशन करना था। तो उससे जो है बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो गई हमारी चीज़ें। या या एक और चीज़ हमने शार्क टैंक पे देखी कि जो आपकी ट्रांसपेरेंसी है, जो आपकी ब्रांडिंग में एक ट्रांसपेरेंसी दिखती है, तो कैन वी नो द रीज़न कि जो और लोग हैं वो काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट व्हाई दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट लाइक डू यू नो? उतना खुल के क्यों नहीं बताते इंग्रीडिएंट्स? अब ये तो आई वुड लाइक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। सो सी क्या होता है कि कभी-कभार आई वुड से कि जैसे अगर आप इंग्रीडिएंट्स पहले तो पढ़ने की आदत डाल लो ना, तो हुँ, अकॉर्डिंग टू द जो भी रेगुलेशन जितने भी हैं, तो हुँ, जिस इंग्रीडिएंट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है ना, वो सबसे पहले लिखा हुआ होता है, हुँ, राइट? एंड जिसकी क्वांटिटी सबसे कम है ना, वो बिल्कुल एंड में लिखा हुआ होता है। तो हुँ, लोग क्या करते हैं, दे विल मेंशन के विटामिन सी है, इतना है, ये है, हुँ, एंड आप जाके देखोगे जब लेबल पे पीछे पढ़ोगे तो वो सेकंड सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट इंग्रीडिएंट होता है, हुँ, राइट? तो वो हुँ, पीपल राइट के कौन से इंग्रीडिएंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, राइट? वो सब लिखते हैं, बट देन वो लिखा इतनी स्मार्टली जाता है कि कस्टमर हुँ, को इतना अगर नॉलेज नहीं है तो उनको पता नहीं चलता, या एंड तो पीपल विल बाय इट क्योंकि उसमें विटामिन सी है। हुँ, अब आपने क्या किया कि ट्रांसपेरेंटली दिखा दिया। बट हाँ, जैसे मैं एक नॉर्मल कंज़्यूमर हूँ, मुझे नॉलेज नहीं होगी स्किन हुँ। केयर प्रोडक्ट को परचेज़ करते हुए। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि एक कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड्स में भी जाए और कंज्यूमर अवेयर भी हो कि ये चीज़ अच्छी है उसकी स्किन के लिए, थ्रू तो पैकेजिंग, इसके थ्रू लिए हमने ब्रांडिंग। ना, हाँ, सो सी पैकेजिंग में तो हम लोगों ने ये कर लिया दैट वी बीन वेरी क्लियर, ऑन द फेस वाला हम लोगों का लेबल्स हैं। बट व्हाट वी डू हुँ, इज़ इन मार्केटिंग कि अगर आप हमारी कोई भी हुँ, एड्स देखोगे ना, मेटा पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कोई भी एड्स देखोगे, तो उसके हुँ, अंदर हम लोग ना बहुत क्लियरली ये चीज़ स्टेट करते हैं, बहुत ईज़ी वर्ड्स में आई वुड से, जो सामने वाले कस्टमर को या सामने वाले इंसान से रिलेट भी कर पाए। तो हुँ, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं एंड देन वी टेल यू कि अच्छा, ये यूज़ करने से ये होता है। सो हुँ, इफ यू यूज़ एन XYZ प्रोडक्ट, दिस इज़ व्हाट योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, और इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू, हुँ, आप जाओगे इंस्टा पे तो इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। सो इट विल बी आपने एक एड देखा, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, ये प्रोडक्ट इसके लिए है। हुँ, तो उस चीज़ में भी हम लोग ना काफ़ी ऑन द फेस हैं। तो हुँ, आपको बहुत ईज़ी होगा कस्टमर को भी रिलेट करना, एंड हुँ, देन दे कैन मेक देयर डिसीजन एज़ वेल। या तो अगर कुछ चैलेंजेस की बात करें प्रोडक्ट की रिसर्च के टाइम, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम या ब्रांडिंग के टाइम कुछ चैलेंजेस आए होंगे। कैन यू शेयर दैट और उनको कैसे ओवरकम किया? सी चैलेंजेस तो मेरे ख्याल से अभी आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो ना, हुँ, कितना टाइम से आप मेरे पीछे पड़े हुए थे कि टाइम के लिए एंड एवरीथिंग। आई वुड नॉट से पीछे पड़े हुए थे, बट यू डूइंग द फॉलो अप, राइट? यू वर डूइंग द या राइट फॉलो अप। वी वर या कनेक्टेड बट वी वर नॉट एबल टू गेट ऑन दिस कॉल, राइट? तो चैलेंज तो वो भी था। तो बिल्कुल। हर चीज़ में चैलेंज तो होता ही है। इफ अगर आप कुछ कर रहे हो, तो अगर उसमें चैलेंज नहीं होता ना, तो बहुत मंडेन हो जाता है आई वुड से। तो हुँ, चैलेंजेस ही होते हैं जो चीज़ को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। तो व्हाट हैपेंड इज़ या चैलेंजेस तो ऑब्वियसली थे। फर्स्ट चैलेंज, पैसे कम थे, राइट? सेकंड चैलेंज, हुँ, किस तरीके से मार्केटिंग करें? थर्ड चैलेंज आई वुड से कि हुँ, व्हाट वुड बी द राइट पीपल टू टारगेट? हू वुड बी द राइट पीपल टू टारगेट? आई एम सॉरी, राइट? तो ये सारे चैलेंजेस थे। हुँ, पैकेजिंग में चैलेंज पहले ये था कि अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पैकेजिंग का पहले हम लोगों को ना हुँ, कलर सेलेक्ट करना था। तो इट हुँ, वाज़ लाइक कि क्या करें, क्या करें? प्लेन व्हाइट कर देंगे हुँ, तो हम लोग खो जाएँगे, राइट? हुँ, एंड देन वी डिसाइडेड टू गो विद द मैजेंटा कलर, राइट? जो हुँ, बहुत ही लाउड है एंड ऑल। हुँ, सो हम लोगों ने नहीं, अंगद ने, सो उसने हुँ, फ़ोटोशॉप वग़ैरह करके, तो अमेज़न का स्क्रीनशॉट लेके उसमें फ़ोटोशॉप करके हमारा अलग-अलग कलर्स के हमने डब्बे लगा के देखे कि कौन-सा एकदम से खोलो तो स्टैंड आउट करता है। सो दिस कलर केम आउट हुँ, हुँ, the most boldest one and which was standing out. So that is how we selected it.
हुँ, एंड हम लोगों ने ना बहुत जल्दी-जल्दी में भी किया था सिलेक्ट, बिकॉज़ व्हाट हैपेंड, वी वर प्लानिंग टू लॉन्च कॉस आईक्यू, बट देन हुँ, हम लोगों का थोड़ा आर-एन-डी में लेट हो गया, बिकॉज़ हम लोगों को ऐसे हुँ, प्रोडक्ट्स चाहिए थे जो अभी मार्केट में नहीं है। नो वन, कोई कर नहीं रहा है ऐसे प्रोडक्ट्स। जैसे सनस्क्रीन हुँ, सीरम हो गया, देन विटामिन सी हुँ, वी वांट, हम लोगों को करना था कि कोई नहीं कर रहा, और बहुत लोग कर रहे थे विटामिन सी सीरम। तो वी केम आउट विद हुँ, 2 इंग्रीडिएंट्स, विटामिन सी सीरम। तो उसके अंदर हम लोगों को हुँ, आर-एन-डी में थोड़ा इनिशियली टाइम लग गया, व्हेरेइन एक दिन हम लोग उठे एंड एक काफ़ी नोन कंपनी जो है आज की डेट में, इट लॉन्च्ड, हुँ, एंड वो दे हैड द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ओवर देयर। सो हुँ, थोड़ा लेट भी हुए हम, दिस वाज़ आल्सो वन ऑफ द चैलेंज जो एकदम से आ गया, व्हिच वाज़ नॉट व्हाट वी थॉट अबाउट, बट देन दिस वाज़ हुँ, आल्सो देयर। अब बिकॉज़ जब हमने लॉन्च किया तब तक और कंपनीज़ लॉन्च कर चुकी थी। तो अगेन दैट वाज़ अ चैलेंज के अब व्हाट शुड वी डू टू स्टैंड आउट? क्योंकि हुँ, रिसोर्सेज़ हमारे पास लिमिटेड थे, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे। तो बट देन आई वुड से दैट थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, एंड हम हुँ, लोगों ने जो ये टाइम लिया आर-एन-डी वगैरह का, तो इट डिडन्ट हुँ, गो वेस्ट टाइम, राइट? हुँ। तो लोगों ने समझना भी शुरू कर दिया कि अच्छा, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट, एंड पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन अस। आई वुड पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन अस, एंड इट ऑल टर्न्ड आउट वेल फॉर अस। या स्टैंड आउट करने के लिए जैसे और कोई और कंपनी ने आपने कहा कि प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था, तो स्टैंड आउट करने के लिए क्या किया? मतलब कुछ शेयर कर सकते हो? स्टैंड आउट करने के लिए यही सबसे पहले तो हम लोगों ने वो जो इन्फ्लुएंसर्स को भेजना शुरू किया था, एंड हुँ, सिर्फ और अमेज़न वगैरह पे भी हम लोगों ने उसी टाइम लॉन्च कर दिया, एंड हुँ, अदर प्लेटफ़ॉर्म्स एज़ वेल, सारे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी, एंड वी स्टार्टेड डूइंग आवर एड्स ओवर देयर एज़ वेल। हुँ। अब अब मतलब पैसा तो हर चीज़ में लगता है, जैसे एड्स किया, चलाया आपने, मैन्युफैक्चर किया, तो कम पैसे में ये कैसे मैनेज हो गया था ये? कैसे मैनेज किया? पैसा कम था। हाँ, क्योंकि ऐसी इनिशियली हम लोग जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जिस तरीके से कर रहे थे, उसपे वी डिड हुँ, नॉट हैव टू पे द इन्फ्लुएंसर, हमको बड़े कंपनीज़ को नहीं पे करना पड़ रहा था। तो वो उस टाइम पे मैनेज हो गया, एंड देन ऑब्वियसली वो 4 महीने बाद का जो पीरियड था, द मोमेंट आवर एपिसोड वेंट लाइव, तो उसके बाद तो चीज़ें कंप्लीटली डिफरेंट हो गई थी। सो उसके बाद हुँ, सेल्स बढ़ गई थी, आई वुड से 6-7 फोल्ड सेल बढ़ गई थी। देन हुँ, ऑब्वियसली नंबर जब बढ़ जाते हैं तो आपका कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो जाता है। उस टाइम पे फिर वॉल्यूम या गेम हो जाती है। तो वो सब चीज़ें होने हुँ। लगी, एंड फिर चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई थी। शार्क टैंक पे पिच करने के लिए कैसे डिसीज़न लिया? मतलब तो ऑब्वियसली अप्लाई मेरे तो को किया और ही होगा, अंगद को ना, एंड उस हाँ, उसमें प्रिपरेशन कैसे की? तो मेरे को और अंगद को ना शार्क टैंक यूएस बहुत अच्छा लगता था। हम लोग देखते थे, बैक टू बैक देखते थे, सीज़न्स रिपीट पे भी देख लेते थे हम लोग। हुँ, तो हम लोग ये सोचते थे कि अगर ये इंडिया आएगा ना तो हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो एक दिन मेरे एक हुँ, अंकल का हमको फ़ोन आया कि कि क्या कर रहे हो? शार्क टैंक आ गया है इंडिया में। हमें एक बार को तो लगा कि वो हमसे हुँ, मज़ाक कर रहे हैं। बट देन हम लोगों ने फिर खुद सर्च किया, तो इट वाज़ लाइक हुँ, कि हाँ, आ गया था ऑब्वियसली। तो हमने उसी टाइम फॉर्म फिल कर दिया था। उस टाइम पे हमने लॉन्च भी नहीं किया था। तो हमने फॉर्म ओके। फिल कर दिया था फेज़ 1 का। देन उसके बाद अपैरेंटली फेज़ 2 का भी हम लोगों को आ गया, एंड फेज़ 2 तक हम लोग कर चुके थे लॉन्च, एंड हुँ, उसके बाद हमारे पास थोड़े बहुत नंबर्स वगैरह भी थे। देन अ, हुँ, ऑब्वियसली फेज़ 2 का फॉर्म फिल किया। फिर उसके बाद हुँ, थर्ड राउंड होता है। फेज़ 2 में भी ना यू नीड टू सेंड आउट अ वीडियो हुँ, पिचिंग योरसेल्फ। सो हुँ, वो वीडियो भी हम लोगों ने सेंड किया एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम लोगों को ऑडिशन, वी वेंट फॉर द ऑडिशंस। जब सिलेक्शन हो जाता है तो हुँ, यू गो फॉर द ऑडिशंस एज़ वेल। तो ऑडिशन आल्सो वेंट वेल, एंड हुँ, उसके बाद जब हम लोगों को फाइनल कॉल आता है तो 3 डेज़ दे गिव यू टू प्रिपेयर। तो वो लोग प्रिपेयर हुँ, कराते हैं, एंड हुँ, देन ऑब्वियसली ऑन द आपको एकदम वो नहीं बताते कि क्या होगा। ऑब्वियसली शार्क्स को भी नहीं पता होता कि कौन-सा हुँ, स्टार्टअप आ रहा है, कौन-सी कंपनी आ रही है, एंड आपको भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है वहाँ पे। तो आप लोग जो एक्चुअली में देखते हो ना वो 15-20 मिनट का, 17 मिनट का, हुँ, हम लोग वहाँ पे अबाउट डेढ़ घंटा, 2 घंटा बात कर रहे होते हैं। तो वो डेढ़ हुँ, 2 घंटे का जो मसाला होता है आपको वो 15-20 मिनट में दिखाते हैं। सो 3 दिन प्रिपेयर करते हैं। ऑल्दो जो इनिशियल 3 मिनट का पिच होता है वो हमको हुँ, खुद ही लिखना होता है।
वो लोग हुँ, थोड़े से ट्वीक्स करवा देते हैं उसके अंदर, जैसे कोई वर्ड्स वगैरह है जो आप नेशनल टीवी पे यूज़ नहीं कर सकते एंड ऑल, हुँ, तो वो सब चीज़ें बता देते हैं, बट देन बाकी वो स्क्रिप्ट आप ही ने खुद लिखी हुई होती है। हुँ। तो शार्क टैंक पे कुछ स्टोरी शेयर कर सकते हो कि डेढ़ द जैसे 90 मिनट्स का, जहाँ तक मुझे भी पता है कि पिच करते हैं और 15 मिनट्स में उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो एनी बैक स्टोरीज़ व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर जो स्क्रीन पे नहीं आई? कुछ हाँ, इंसिडेंट, कोई काफ़ी मोमेंट? काफ़ी चीज़ें होती हैं उधर, लाइक जैसे दिखाते हैं कि कभी-कभार वो हुँ, काफ़ी टाइम लाइक ना हँसी-मज़ाक भी चलता है एंड लाइक आप हुँ, नॉर्मली बात कर रहे होते हो। जैसे मेरी में क्या हुआ था, सो इनिशियल जो पिच थी ना वो मेरे पास और अंगद के पास आधी-आधी थी। तो बट देन हुँ, अंगद को ना याद नहीं हो रही थी पिच एंड वो कुछ और बोल देता था, तो मेरा वो क्यू मिस हो जाता था, राइट? हुँ, तो एंड में आते-आते ना अंगद के पास लास्ट की 1-2 लाइन रह गई थी बस। हुँ, एंड उसके बाद हुँ, फिर जो मेरा था, क्या मेरे साथ क्या हुआ, आई फॉरगॉट द लाइन्स। तो हुँ, उसके हुँ, अंदर क्या हुआ, देन दे वर वेरी नाइस, वो लोग काफ़ी लाइक अनुभव सेड के ओके डोंट वरी, टेक अ मिनट, हुँ, यू कैन स्टार्ट, टेक योर टाइम। हुँ, तो मतलब हुँ, काफ़ी लाइक दे आर वेरी डाउन टू अर्थ कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब बहुत नॉर्मल हैं वो हुँ, लोग। तो एंड काफ़ी टाइम ऐसा हुआ था कि लाइक हँसी-मज़ाक वाली चीज़ें भी हुई थी वहाँ पे। जैसे अंगद ने अमन को बोला कि मैं तो आप ही हुँ, के लिए आया था। तो यू वर लाइक तू पहले बोलता ये चीज़ तो मैं डील दे देता। लाइक हुँ। ऐसी-ऐसी बातें तो होती हैं वो सब चीज़ें। हँसी-मज़ाक चलता है, सब कुछ चलता है। एक 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 और मोमेंट था कि नमिता जी को, जो आपकी मेबी वन प्रोडक्ट आपका था जो स्टिकी लगा था, उसका उसके पीछे क्या था? क्यों स्टिकी लगा था? अब क्या उनकी आई डोंट स्किन नो। टाइप ऐसी थी? हाँ, नहीं प्रोबेबली नॉट को तो उसके भी पीछे लाइक नमिता ने एक्चुअली हमको बोला था कि शी उनको नहीं लगता कि सनस्क्रीन बिक सकती है क्योंकि उनको थोड़ा चिप-चिप लगा एंड शी आल्सो हुँ, हैज़ अ सनस्क्रीन, दे आर नॉट एबल टू सेल दैट मच, तो उनको नहीं लगता हुँ, ये बिक सकता है। बट देन उस टाइम पे ना हम लोगों को एक्चुअली बोलना था, पर मैम हम तो बेच रहे हैं, हुँ, राइट? आपका हुँ, तो बिक रहा है, हुँ, आपको बेचना नहीं आता। बट देन हुँ, वो क्या होता है, आप एकदम से लगाओ ना सनस्क्रीन, तो हमारा सनस्क्रीन या हुँ, वाइ प्रोबब्ली उन्होंने उस टाइम पे विटामिन सी लगा लिया था, तो विटामिन सी थोड़ा-सा चिप-चिप हुँ, करता है। तो विटामिन सी होता ही हुँ, चिप-चिप, मतलब अगर वो चिप-चिप नहीं कर रहा है ना, तो उसमें विटामिन सी नहीं है। तो हुँ, प्रोबब्ली उन्होंने वो लगा लिया था या क्या था, क्या हुआ, वी एक्चुअली हुँ। डोंट नो। उसके बाद उनसे बात नहीं हुई कभी। तो बिज़नेस पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो अच्छा हुआ। तो इतने सेल्स को फिर मैनेज कैसे किया? इतना मतलब इंस्टेंट ग्रोथ को? वर देयर कोई चैलेंज फेस हुआ उस चीज़ में? हाँ, उस टाइम पे भी हुआ था। तो क्या हुआ था, हम लोग ना वी वेंट आउट ऑफ स्टॉक हुँ, एंड वी वेंट आउट ऑफ स्टॉक फॉर गुड 2-3 मंथ्स। क्योंकि ओह! जो बॉटल हम लोग मँगवाते थे वो बाहर से आती थी एंड उस टाइम पे कुछ वॉर वगैरह का सिचुएशन था एंड एवरीथिंग, जिसकी वज़ह से हुँ, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट हैम्पर हो गए थे। तो हमारी बॉटल्स नहीं आ पा रही थी। तो हमारे पास सामान बेचने को हुँ, ही नहीं था, डिमांड थी पर सामान नहीं था। एंड क्या होता है, जब व्हेन यू आर नॉट राइडिंग दैट वेव ना, अगर आपसे वो वेव हुँ, छूट जाती है ना, तो फिर आप सीधा हुँ, यू अगेन कम बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। तो या हम लोगों के साथ यही हुआ था क्योंकि अमेज़न पे एड वगैरह चल रहे थे, बट देन क्योंकि नहीं लाइक वी वर नॉट देयर, सामान आउट ऑफ स्टॉक था, तो आपकी लिस्टिंग फिर नीचे आ गई थी। हुँ, तो ये चीज़ हुई थी, बट देन ऑब्वियसली लाइक आई थिंक वो भी हमारे लिए एक गुड लर्निंग थी, क्योंकि हुँ, पहले ही हमारे साथ ये सिचुएशन आ गई, तो अब हम लोग सारी चीज़ बैकअप में रखते हैं। या तो शार्क्स के फीडबैक जब मिले शार्क टैंक के पिच पे, आफ्टर शार्क टैंक पिच आपने कुछ चेंजेस किए अपने बिज़नेस में? नॉट रियली, बिकॉज़ क्या होता है कि हम लोगों को ना ऐसे कुछ टिप्स नहीं मिले थे कि लाइक हमें चेंज करना चाहिए। एक नाम का हुँ, हुआ था हमारा बस, बट देन हुँ, वो भी हम लोगों की बात-बात हुई तो दे वर ओके विद द सेम नेम। हुँ, बस यही था, कुछ एज़ सच नहीं था, बाकी उनसे बात होती रहती है, उनके फीडबैक्स हम लेते रहते हैं। कुछ अगर चेंज करना हुँ, हो तो उस चीज़ पे फ़ोकस कर हुँ, लेते हैं। समझ आता है तो वी डू इट, अगर नहीं समझ आता तो वी डोंट डू इट। कुछ ऐसा लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उनकी तरफ से कि उन्होंने बोल दिया तो करना ही है। हुँ। दे आर आल्सो ओके विद इट। तो ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छी खासी अमाउंट के लिए अपने सर का ऑफर रिजेक्ट, नॉट रिजेक्ट, बट हाँ, यू गो विद द विनीता और अनुभव के ऑफर के साथ आप गए। तो कुछ ऐसी लर्निंग्स या उनके सजेशन शेयर कर सकते हो जो
विनीता जी ने दिए हों और आपके बिज़नेस में काफ़ी हेल्प हुई हो? हाँ, सी एक तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम हुँ, लोग ऑब्वियसली उनके पीओसी को कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करते। उनके पीओसी से हुँ, कॉन्टैक्ट करते हैं एंड कुछ भी होता है तो दे कैन एक्चुअली दे हेल्प अस आउट। बिकॉज़ ऑब्वियसली वो लाइक हुँ, एकदम से हम लोगों के ऊपर नज़र तो नहीं रख सकते कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत। हुँ, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ही रीच आउट हुँ, करना पड़ता है एंड हुँ। इफ दे आर एबल टू हेल्प अस आउट, दे डू हेल्प अस आउट। एंड उनके पीओसी को रीच आउट करना पड़ता है, ऐसा कि मतलब डोंट यू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स विद देम और नहीं, क्या करना है मतलब वो लोग बिज़ी होंगे, पीओसी हुँ, हमारा काम कर सकते हैं ईज़िली। अगर हुँ, उनको पीओसी को लगता है दैट दे आर द वन्स टू दैट वी शुड टॉक टू, तो फिर वो उनसे कनेक्ट करवा देते हैं। बट मोस्टली काम हो जाता है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कूल। तो कौसाकी के अगले 3 से 5 सालों में क्या प्लान्स आप रखते हो? तो ग्रोथ है जो है प्लान्स में, सबसे पहले तो हुँ, हुँ, ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। नए हुँ, प्रोडक्ट्स भी हम लोग लॉन्च करने का सोच रहे हैं, जैसे हेयर केयर, बॉडी केयर। अभी रिसेंटली हम लोगों ने हुँ, इंटीमेट केयर लॉन्च किया है। सो हुँ, ऑब्वियसली प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है एंड रेवेन्यू तो ऑब्वियसली रेवेन्यू इज़ वन थिंग जो हम लोगों को और ज़्यादा हुँ, बढ़ाना है। सो अभी हुँ। वही प्लान है। कूल। तो स्किन केयर या ब्यूटी इंडस्ट्री के कुछ आपको चेंजेस नज़र आते हैं इन फ्यूचर इन ऑन अ लॉन्ग टर्म? कोई ट्रेंड्स चेंज होंगे जो कि ब्रांड्स के ऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे? सी हर चीज़ ना बहुत जल्दी चेंज भी हो रही है। यू नेवर नो कि इस टाइम पे क्या वर्क कर रहा है जो ऑब्वियसली कल वर्क ना करे। तो हुँ, टाइम के साथ-साथ ना चीज़ें थोड़ी-थोड़ी इन इवॉल्व करनी पड़ती हैं, खुद को भी इवॉल्व करना पड़ता है, हुँ, एक्सेप्टेबिलिटी चीज़ों के लिए बढ़ानी पड़ती है एंड देन ट्रेंड्स का आई वुड से ट्रेंड तो 3 महीने, 6 महीने में बदलते ही हैं। सो या यू नीड टू बी इन द मार्केट एंड वही ना आँख कान अपने खुले रखने पड़ते हैं टू सी व्हाट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग एंड कितनी जल्दी आप उससे अडैप्ट कर सकते हो। सो वो कुछ या एक चीज़ें हैं। बाकी ज़्यादा तो यही सब दिख रहा है कि मोर एंड मोर पीपल वुड बी एंटरिंग एंड एज़ अ कस्टमर्स एज़ वेल, फ्यू कंपेटिटर्स एज़ वेल। बट देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कौन क्या कर रहा है वो तो बाद में ही पता चलेगा। या कोई कस्टमर फीडबैक शेयर करना चाहेंगे जो आपको मिले हों 2-3? हाँ, हाँ, सम स्पेशल कि थिंग्स? सी देयर आर पीपल जिनको प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, देयर आर पीपल जिनको प्रोडक्ट्स नहीं पसंद आते। देयर आर पीपल जिनको जो एक लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं, तो उनसे वर्ड ऑफ माउथ का काफ़ी हुँ, फ़ायदा भी होता है। तो एक आधा था आई वुड से हुँ, काफ़ी कस्टमर्स हैं जो हमें मिले हैं एंड उन्होंने बोला है कि उनकी स्किन काफ़ी बेटर हो गई है पहले से बाय यूजिंग कॉस आईक्यू प्रोडक्ट्स। अभी पीछे भी देयर वाज़ दिस वन गर्ल, आई मेट हर, तो उसने मेरे को बोला कि उसके नाइसिनामाइड लगाने से ना उसके चेहरे पे बम्प्स आ गए। तो आई वाज़ लाइक के आप सो वी वर देयर फॉर सम काइंड ऑफ इवेंट। तो 5-7 हुँ, दिनों का वो इवेंट था, तो वी वर देयर। आई वाज़ लाइक यू कीप यूजिंग इट, हुँ, गिव इट 2-3 मोर डेज़। मैंने उससे पूछा ऑब्वियसली और क्या यूज़ कर रहे हो एंड एवरीथिंग। तो उसने बताया कि हुँ, और को कुछ यूज़ कर रही है, वो यही यूज़ कर रही है। एंड हुँ, तो आई टोल्ड हर दैट गिव इट 3-4 डेज़ टू 1 वीक एंड दीज़ हुँ, बम्प्स विल सबसाइड। क्योंकि जब आप लगाते हुँ, हो कुछ भी एक्टिव ना, तो वो आपकी इम्प्योरिटीज़ निकालता है। तो कभी-कभार वो चीज़ हो हुँ, जाती है। उससे थोड़ा-सा परेशान थी ऑब्वियसली, शी वाज़ लाइक मेरी स्किन पे इतने हुँ, जो बम्प्स थे वो तो चले गए हैं, बट ये नए बम्प्स आ गए हैं। But then, ओके, after 1 week, she called me up and she was like, "I'm really happy with the product." वो bump subside हो गए हैं। तो उस टाइम पे ये सुन के अच्छा लगता है that the products are working, people are liking it, and there are people who leave reviews online हुँ, as well। तो उसमें कुछ खराब रिव्यूज़ भी हैं कि बहुत चिप-चिप करता है आपका विटामिन सी, बहुत ज़्यादा हुँ, बर्निंग सेंसेशन होती है एंड ऑल। बट देन हुँ, ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली में उसमें विटामिन सी है। राइट, या इसलिए वो चिपचिप भी करता है एंड थोड़ी-सी बर्निंग सेंसेशन भी होती है एंड द फॉर्मूला इज़ या मोर पोटेंट। आपको थोड़ा-सा लगाना आता होता है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता वो। तो दीज़ आर हुँ, द कस्टमर फीडबैक्स, तो पीपल अब आर हैप्पी विद द सनस्क्रीन सीरम एंड अभी हम लोगों ने अपना अंडर आर्म रोल ऑन इज़ समथिंग दैट वी हैव लॉन्च्ड, पीपल आर हैप्पी विद इट।
we've launched an intimate wash, तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। एंड अभी लेटेस्ट हम लोगों ने स्ट्रेच मार्क लॉन्च किया है। तो लेट्स सी हुँ, उसके रिव्यूज़ क्या आते हैं। ऑल्दो वी हैव डन आवर टेस्टिंग्स एंड एवरीथिंग, बट लेट्स सी। हुँ। अब जैसे आपको एक कस्टमर मिला, आपने उनको बता दिया कि देयर आर सम बम्प्स जो कि लगाने के बाद इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं एंड दैट्स प्रीटी नेचुरल। एंड आपने बताया कि जैसे कस्टमर्स जब लगाते हैं कुछ न्यू, तो वो बर्निंग सेंसेशन भी होती है आपके प्रोडक्ट में। तो देयर आर पॉइंट्स कि जब कस्टमर ने लगाया एंड मे बी उनके स्किन पे बम्प्स आ गए। आपने एक कस्टमर को तो हैंडल कर लिया, उनको बता के कि दैट्स प्रीटी नेचुरल, बट हाँ, और कस्टमर्स को आप कैसे कम्युनिकेट करते हो ताकि आपकी कस्टमर लॉयल्टी बनी रहे? पता है क्या होता है, सारे प्रोडक्ट्स में बर्निंग सेंसेशन नहीं आता। वो बर्निंग सेंसेशन नहीं होती, वो ना स्किन आपकी थोड़ी सी हुँ, गर्म हो जाती है, वो ये होता है। बट देन हुँ, हम लोग ट्राई करते हैं कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को पता चले, क्योंकि किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है ना, दे रीच आउट टू अस वाया दिस थिंग, हुँ, ईमेल, व्हाट्सएप या कॉल करके दे रीच हुँ, आउट टू अस एंड देन वी एक्सप्लेन इट टू देम। बिकॉज़ हम लोगों के क्या है, जो कस्टमर केयर पे भी हैं एंड ऑल, कभी-कभार तो मैं और अंगद खुद कस्टमर केयर पे बैठते हैं एंड देन वी टॉक टू पीपल। ऑल्दो लोगों को नहीं पता होता कि हमसे ही बात कर रहे हैं वो। बट देन वी डू हुँ, डू दीज़ थिंग के हम ही खुद लोगों से बात कर रहे हैं, वी आर गिविंग देम इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों के जो दूसरे कस्टमर केयर या व्हाट्सएप पे जो हैंडल करने के लिए जो हमारी टीम है, हुँ, दे आर आल्सो लाइक वेल इक्विप्ड टू हैंडल ऑल दीज़ क्वेश्चन्स। So everybody who comes up to us, we make sure that we tell it to them. Then हम again Instagram is the main medium जिससे हम लोग हुँ, impart करते हैं ये knowledge customers को। And to be very true, जो customers होते हैं ना, जिनको पता होता है कि how this particular active works, उनको पता होता है कि हुँ, क्या होगा। जो the हुँ, new users और the beginners जो होते हैं ना, उनको थोड़ा डर लगता है। So if you have knowledge या about that particular डोंट यू थिंक product, कि so it works हुँ, for perfectly fine for you. बट हाँ, डोंट यू थिंक कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं, लाइक यू हैव अ ह्यूज मार्केट, स्किन केयर की ह्यूज मार्केट है एंड अभी बहुत लोग ऐसे हैं, मे बी मोर देन 50% जो जिनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि वो बम्प्स आएँगे, इम्प्योरिटीज़ निकलेंगी, ऐसी नॉलेजेस नहीं होंगी शायद। तो मे बी राइट। हर किसी तो को आई थिंक जो हर कोई हाँ, नहीं पूछेगा है। वो छोड़ देंगे। एंड कुछ लोग पूछेंगे नहीं, हाँ, राइट। बट देन अब पता है, हर किसी को आप नहीं कैटर कर सकते। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। अगर मैं ये कहूँ ना कि नहीं, नहीं वो आ हुँ, जाएँगे, पूछ लेंगे, तो आई विल बी लाइंग टू यू। बट देन व्हाट हैपेंस हुँ, इज़, हुँ, if someone is really into taking care of their skin, they will come up to us and they'll ask questions. Or what they'll do, they'll go on YouTube, हुँ, right? They'll Google it, they'll go on YouTube. But so this हुँ, is something also which we want to go ahead and solve. So what we are trying to do is obviously हम लोगों ने अभी ये implement नहीं हुआ है, because obviously we would want to raise some funds and all to go ahead and implement this. So we are trying हुँ, to make a platform wherein people will be able to come in. They So every bottle of ours has a unique code. तो कोई भी बॉटल आप उठा लो हुँ, ना, तो हर बॉटल पे अलग कोड है। सो मोमेंट यू हुँ, एंटर दैट द प्लेटफॉर्म, दिस इज हाउ द प्लेटफॉर्म विल वर्क। द मोमेंट यू विल एंटर द कोड, we will get to हुँ, know what product you've bought, हुँ, right? And obviously उस platform पे you will have to register, so you will have to हुँ, register yourself. So we'll ask you a couple of questions, wherein what will happen is we'll get details about you, राइट? हुँ, हमारे पास आपका डिटेल आ जाएगा, विल नो योर स्किन टाइप, ऑब्वियसली उसके अंदर एक स्किन टाइप का भी क्वेश्चन होगा। तो विल नो दोज़ हुँ, डिटेल्स एंड देन we'll be able to send you information about that particular product and how to use that particular product, so that you know what will happen, you know how to use it, you know how to use it and when to use it, उसके साथ क्या यूज़ नहीं करना है एंड किस चीज़ के हुँ, साथ उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन ना, व्हिच विल स्पेशली बी क्यूरेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो हम आपको भेज पाएँगे। So this is something that we are working on. ऑसम, कूल। तो एज़ अ लाइक वी नो कि सोसाइटी में अभी लेकिन हम भी सुनते हैं कि इंडिया को 5 या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए फीमेल्स को आगे आना पड़ेगा, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को बनना पड़ेगा, जो कि अभी बहुत कम है आई वुड से। तो क्या आपको एज़ अ फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप कोई चैलेंजेस आए थे? एंड I would say I've been very lucky
इसके हुँ, अंदर वो तुम्हारा आगे का क्वेश्चन ना बनता ही नहीं है, हाउ डिड यू ओवरकम इट? बिकॉज़ हुँ, हुँ, like, I feel I was very lucky. I had support of my parents' family. हुँ, My, like, parent-in-laws, हुँ, I had all that support. हुँ, Angad was there. Then people I've met, like, I've been lucky enough to have all that support. So हुँ, मेरे को ऐसे कोई ऐसे challenges नहीं आए. बट हाँ, हुँ, ओनली थिंग दैट आई फील इज कि लोग जब इंडस्ट्री में बात करते हैं ना, सो दैट हुँ, इज व्हेन, लाइक, आई फील दैट, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मेरे को लगता है अच्छा यहाँ पे ना आके अंगद को बात कर लेनी चाहिए थी, इट वुड हैव बीन बेटर. सो ये वाले थोड़े से चैलेंजेस हैं, आई वुड से. बट देन दीज कैन बी, लाइक, दीज कैन बी एनीवेयर. सो या लाइक कैन यू शेयर कि ऐसा कहाँ पे हो सकता है कि या फिर कोई एडवाइस देना चाहोगे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को, जो एस्पायरिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं? हाँ, लाइक, आई वुड से कि अगर आपको लगता है ना, कुछ लोगों को क्या होता है, दे डोंट रीच आउट फॉर हेल्प. हुँ, Right, and I feel if you feel that, there is something that other person can do for you, you can हुँ, go ahead and, ask for it. Because शर्म नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, you can हुँ, always go ahead and ask for help. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना कर देंगे ना, कोई बात नहीं, किसी और से माँग लो. बिल्कुल। Right, that is something that हुँ, people should do. तो माय नेक्स्ट थिंग वुड बी कॉस आईक्यू में टीम बिल्ड करते हैं आप ऑब्वियसली, तो क्या क्वालिटीज़ देखते हैं एक पर्सन को हायर करते हुए? कि वो हमारी टीम के साथ जेल कर सके या ना कर सके. तो हम लोगों को सबसे पहले तो यही क्वालिटी होती है, राइट? उसके बाद आता है कि, लाइक, हुँ, व्हाट रोल आर वी हायरिंग फॉर? क्योंकि हुँ, हम लोगों के यहाँ पे जो टीम है ना, आई वुड हुँ, से वी मेक श्योर दैट आवर टीम मेंबर्स आर, वेरी कंफर्टेबल. हम लोग उनको हुँ, एज एम्प्लॉयज नहीं ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट देम एज फैमिली. एंड हुँ, हम लोगों को ऐसा बंदा चाहिए होता है जो हमारी उस फैमिली में जेल कर सके, राइट? हुँ, एंड समवन जो कि ना, लाइक, हु इज नॉट दैट, आई वुड से ओवरपावरिंग, और विद अमंग्स देमसेल्व्स, राइट? हमसे वो लड़ें किसी भी चीज़ के लिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, वी आर ओके विद दैट फैक्ट. हुँ, बट देन आपस में उनका लड़ाई नहीं होना चाहिए, राइट? दैट इज़ समथिंग हुँ, दैट, like, we really vouch for. That is something we see in the person. And obviously, like, कि, like, उसका काम कैसा है, like, what kind of experience he is bringing, and हुँ, whether the person is suitable for it or not. So वो सारी हुँ, चीज़ें तो obviously जो नॉर्मल चीज़ें हर कोई देखता है, हुँ। वो है. तो ये वाला जो आपने बोला है कि एक पर्सन कंफर्टेबल रहे, उनकी आपस में लड़ाई ना हो, ऑब्वियसली कि मोटिवेटेड रहें काम किसी के लिए, ये आपस में लड़ाई हो, बट देन, लाइक, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी हो. बट देन वो आपस हुँ, में वो होता है ना, लाइक, पीपल वांट टू, लाइक, ओवरपावर यू, और दे थिंक दैट, दे आर बेटर देन यू. तो उनमें आपस में हुँ, ये चीज़ ना हो. है ये चीज़ कि, लाइक, हर चीज़ हर किसी में आती है कि, लाइक, पीपल थिंक दैट हुँ, दे आर बेटर ऑफ. बट देन हुँ, one point of time, if you think that, you will be able to learn something out of the other person, you should not be jealous, or you should not, तो, लाइक, वैसा फील नहीं करना चाहिए कि वो रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को. जस्ट, लाइक, अभी जैसे देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन द ऑफिस व्हिच वाज नॉट समथिंग दैट, वी लाइक, सो वी हैड टू हुँ, किक समवन आउट एज़ वेल. तो ओके। हम लोग उसमें भी फिर देर नहीं लगाते हैं. अगर कोई नहीं जेल कर पा रहा है, हुँ, तो यू कैन एक्चुअली, हुँ। लाइक, लीव अस, इट्स ओके विद अस. तो इस कल्चर को मेंटेन करने के लिए कुछ करते हो अपने एम्प्लॉइज़ को एजुकेट या कुछ लाइक कुछ हाँ, स्टेप्स कर फॉलो? हम लोग ना बहुत छोटी टीम है अभी तो, हुँ, राइट? वी आर अ टीम ऑफ 11 पीपल. ओके। तो इट्स वेरी ईज़ी फॉर अस टू इंटरैक्ट विद देम. इट्स वेरी हुँ, ईज़ी फॉर अस, ताकि वो वन ऑन वन, लाइक, हुँ, रहे हम लोगों का उनसे. एंड हुँ, आई वुड से कि एक ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एज़ वेल, उनमें आ हुँ, जाता है जब इनिशियल एम्प्लॉइज़ होते हैं ना. अब 10-11 हुँ, लोग वो इनिशियल एम्प्लॉइज़ ही हैं हमारे, राइट? हुँ, तो जब उनको वन ऑन वन कनेक्ट मिलता है, वन ऑन वन कॉन्टैक्ट मिलता है हम लोगों से, तो उन लोगों को भी ना थोड़ा-सा सिक्योरिटी फ़ील होती है, वो सेफ्टी हुँ, नेट फ़ील होता है कि अच्छा, लाइक, अ, हम किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी इज़ गुड. बेशक इट्स अ स्मॉल कंपनी, बट देन फाउंडर्स और डायरेक्टर्स अपने आप बात कर रहे हैं हमसे, कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो हमसे, लाइक, वन ऑन वन डिस्कशन कर लेते हैं एंड एवरीथिंग, एंड देन ऑब्वियसली, लाइक, वी गो आउट.
We हुँ, go out for excursion as well, dinners and everything, team bonding जो हम लोग करते हैं, तो we make sure that we do that. या तो आपकी जर्नी में आपको कुछ टफ टाइम्स भी आए होंगे, तो उस टाइम पे मोटिवेशन कैसे बिल्ड रखते हो? ऑब्वियसली नहीं, ए उस टाइम पे क्या होता है, लाइक ऑब्वियसली यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर टीम that will pull through this, and I think that is something which keeps me motivated. कुछ लेसन शेयर करना चाहेंगे अपनी जर्नी के फॉर स्टार्टअप जर्नी के बेसिकली ऑन हाउ टू रन अ बिज़नेस? See, on how to run a business, everybody runs a business according to their own, learnings, or according to their own experiences, and what kind of, I would say, what kind of business they want to build. They want to build a startup. They want to build a business. They want to, build a, old business type of a, something that, they would want to go ahead and be able to handle it. So I would say, the only thing that I would say is, okay, be persistent about it what you're building, and there would be times where, there will be ups and downs, so that's okay, just shrug it off and move on. Because problem is there, you'll be able to find a solution for it as well if the problem is there. So don't give up on that particular problem and just move on. को तो एक एक मे बी पर्सनल क्वेश्चन कि लाइक वी हैव सीन मे बी शार्क टैंक पे भी अ फ्यू कपल्स एंड अब तो बढ़ रहा है a few of couples or maybe boyfriend girlfriends doing startups. तो आपकी जर्नी उस चीज में कैसे रही है? हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ एट होम एंड एट बिजनेस? नहीं, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है हमारी, सब बिजनेस हो चुका है, राइट? So, if ever we meet and we are that close that I'll invite you over my place for dinner or whatever, lunch. I'll show you my room at that point of time. You'll see that there's still a whiteboard there wherein we work, and we still work over there. We use it, and what happens generally, we know when to talk work and when not to talk. So that is something I think, is inbuilt in me as well, and Angad. So we talk work if we have to. We do not talk work if we don't have to. When at या home. या तो सक्सेस का आपके लिए क्या मतलब है? लाइक व्हेन डू यू से कि आप सक्सेसफुल हो गए? Now see, if I'll say मैं successful होगी, so that means I'm content, right? But हम्म ऐसा होता नहीं है. ये basic human nature है. You are not content ever, हम्म हम्म right? So यही है कि once you that moment will come when I am content. I'll say that no, I'm successful. या डू यू फॉलो एनीथिंग स्पेसिफिक हैबिट्स जो आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए हेल्प की हैं other than work, like personal habits or hobbies? No, as such, I don't say that. No, I would not say that there are some things which have helped me in professional life. But I would say yes, in professional life, trusting people at the right time is something that I've learned, and delegating something is also what I've learned. Then personal में hobbies तो obviously movies, music is something that I love. I love to travel as well, and meeting new people is something that I like. So these are the things that I do. Obviously, you need to get uh, time to time you need to take an off, Hmm. so Yeah, I make sure I take mine. yeah. So as you said, movies. Can you suggest us three best movies like which you have seen ever in your life? Must I watch. can actually watch any type of movies, so I would say Boiler's Room is something that everybody should watch, and then obviously Wolf of Wall Street is something to look Yeah. out for. Then obviously एक और the movie that I like is Pretty Woman. तो लीक्स थोड़ी अलग हो गई है मूवीज की, बट देन आई रियली लाइक इट. अदरवाइज आई लाइक prefer watching movies which are a little light-headed and just for entertainment. ओके, मतलब जो सीरियस ना करें. हाँ, एग्जैक्टली. मतलब यू आर गोइंग आउट, यू आर पेइंग समथिंग टू गेट सीरियस. नो, आई डोंट वांट दैट. आई हैव माय वर्क फॉर दैट, फॉर इट. या कोई कोई एक फाउंडर है जो
प्रोडक्ट को अपना ऑब्वियसली उसने मैन्युफैक्चर कर लिया, जो एक ब्रांड बनाना चाहता है और स्केल करना चाहता है, उनके लिए कुछ एडवाइसेस होंगी जो आप शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ? Huh. So what you can do is, first of all, again, like, be persistent about it, हुँ, and be open to criticism. If हुँ, somebody is criticizing your product, and that's okay. If हुँ, couple of people are, criticizing your product, then also it's हुँ, okay. But then if there are many people who are criticizing your product, that means there is something wrong. Go ahead, हुँ, check it, and, like, make it right, हुँ, and be motivated to do it. Learn from हुँ, your experiences. Do not take your experiences as fail. Do not take your failures as failures, I would say. हुँ, Take them as experiences. Learn from it and move forward. कूल। स्टार्टअप जर्नी के लिए मैं मतलब कहाँ से इज़ देयर एनीथिंग, कोई बुक्स पढ़ते हो या फिर कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो या कहाँ से सीखते हो? इज़ देयर एनी हम सोर्स? लोग बुक्स पढ़ते हैं. I watch movies. कूल। एनी Because बेस्ट एडवाइस? huh? एनी बेस्ट एडवाइस या कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन कोई एक जो आप शेयर करना चाहो, किसी से आपको मिला हो? I would say that would be Anupam. या व्हाट वाज़ द So लेसन? uh, so there was a time wherein, there was some disagreement about something and all. So but हुँ, then when he said, see, this is something that you should go on with it and everything. So I हुँ, cannot share that particular, incident. That is very personal, I would say. But हुँ, then the words that comes out of his mouth really make sense. That is something that I realized. And I, I would say, he's the best person to go for the advice as well, because the kind of experience that he carries, हुँ, comes out in his words when he speaks. So that is something that, is, I would say, he has actually given us a wake up call as well, that, guys, look what you're doing, wake up. So that is something that he's done, and I actually owe it to him that, this time, where we are. So that is something that is there, I जनरलाइज़्ड वे में नहीं शेयर कर सकते लाइक नहीं would say. नहीं, अ, हो नहीं पाएगा. जनरलाइज़ वे ओके, में ना उसका एसेंस वुड बी लॉस्ट. ओके, कूल देन कनिका, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. My questions are थैंक over. यू. Any final message for the audience if you want to share anything, you can give. Just see, right now everybody wants to be an entrepreneur. So I Yeah. would say, if you really want to become one, go ahead with it. If you do not want to, just doing it for the sake of doing it or because everybody else is doing it, stop right now. You'll fall on your face. So do it if you really want to do it. Okay, cool. Thanks for coming, Kanika. Thank you. तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट कनिका तलवर के साथ। उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, कौसाईक्यू की सक्सेस और शार्क टैंक इंडिया का एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया और काफ़ी वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल कैंपस कोड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ मिल सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं किसी और गेस्ट के साथ पॉडकास्ट, तो कमेंट्स में लिखकर हमसे शेयर करें। सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।